हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और कुछ टाइम बाद शायद मैं और बढ़िया भी हो जाऊंगी। रीज़न यह है कि अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। आज मैं हॉस्पिटल आई हूँ सर्जरी से पहले की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराने के लिए। आज मुझे अपना पीएसी भी क्लियर कराना है, अपनी फ़ाइल तैयार करवानी है। पीएससी की फ़ाइल मैं एक बार भी पहले भी तैयार करवा चुकी थी, लेकिन उसमें मेरा बीपी हाई आ रहा था, तो इस वजह से वो क्लियरेंस नहीं मिला मुझे वहाँ से। तो आज मेरे टेस्ट दोबारा से होंगे यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है। आपने मेरे पहले के वीडियोज़ में देखा भी होगा कि मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था कि मैं हॉस्पिटल में आती थी तो मेरा बीपी हाई हो जाता था, और जब मैं घर पर चेक करती थी तो मेरा नॉर्मल आता था। शायद मैं स्ट्रेस ज़्यादा ले रही थी, इसीलिए बीपी हाई आ रहा था। लास्ट टाइम तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि मेरा पीएससी क्लियर हो गया, और जब मैं सर्जरी के लिए जाने लगी तो वहाँ पर जब मेरा बीपी चेक किया गया बहुत ज़्यादा हाई आया। और मेरे साथ तो जो सर्जरी से पहले होने वाली फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो भी पूरी कर ली गई थी। मेरे हाथ पर और पैर पर मार्किंग भी कर दी गई थी। मुझे लगा था कि जब मैं बीपी की मेडिसिन ले रही हूँ तो अब मेरा बीपी हाई नहीं आना चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या था कि सर्जरी डेट से पहले कुछ दिन पहले ही मैंने मेडिसिन लेना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा बीपी नॉर्मल आ गया था, तो मुझे लगा कि अब मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद, ये मार्किंग वगैरह होने के बाद, जो मुझे अंदर ले जा कर के फाइनली मेरा बीपी चेक किया गया, तो अचानक से वहाँ पर मेरा बीपी हाई आया। भाई साहब, इतनी टेंशन हो गई मुझे तो कि ये क्या हो रहा है। मैं अपने आप को समझा रही हूँ कि भाई टेंशन मत ले, सब कुछ नॉर्मल होगा। लेकिन थोड़ी मतलब कुछ टाइम बाद चेक करने के बाद कि बीपी नॉर्मल हो ही नहीं रहा है, मेरी सर्जरी कैंसिल हो गई और मुझे वापस भेज दिया गया। मैंने डॉक्टर्स को सच सच बता दिया था कि ऐसे ऐसे मैंने मेडिसिन लेना बंद कर दिया था। तो उन्होंने दोबारा से मेरी मेडिसिन स्टार्ट करवाई और फिर 18 मई को मेरी सर्जरी डिसाइड की गई। और भगवान की दुआ से 18 मई को मेरा बीपी भी नॉर्मल आया, सारे टेस्ट मैंने क्लियर कर लिए और बस मैं सर्जरी के लिए तैयार हो गई। और मेरी सर्जरी भी बड़े अच्छे से हो गई। मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर भी आ गई। कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। खैर, जैसे तैसे मैंने दर्द में रात गुजार दी, मुझे मेडिसिन दी गई। कपिल इस समय मुझे मेडिसिन ही खिला रहे हैं और मेरी फेस से ही दिख रहा होगा कि मैं कितना पेन में हूँ। इस समय अंकित, यश, सभी लोग मेरे पास थे। सर्जरी के बाद तो कोई ना कोई मुझसे मिलने के लिए आता जाता रहा। कभी मेरे को ध्यान रहा तो वीडियो बन गया, कभी नहीं बन पाया। इस समय अभिषेक भैया और उपमा मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं। मुझसे और भी फ्रेंड सर्कल में मिलने आए थे, खीम भैया भी आए थे, किरण भी आए थे, तो कई लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे यहाँ पर। खैर, 5वें दिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और मैं घर आ गई। घर पर भी मेरा सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा। बच्चे तो मेरा इतना ध्यान रखते थे, क्या हुआ मौसी, क्या चाहिए आपको। जैसे ही मैं थोड़ा सा भी हिलती थी तुरंत बच्चों की आवाज़ आ जाती थी। उठना होता तो पहले से ही वॉकर लाकर रख देते थे मेरे पास, मेरे स्लीपर रख दिए जाते थे। मतलब सभी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। सर्जरी से पहले ही मैंने सभी रिश्तेदारों को अपने मना कर दिया था, कि अपने भाई बहनों को, कि भैया पहले से मत आना, जब मैं कहूँ तभी तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आना। तो मैंने सबसे पहले अपनी छोटी दीदी को बोल दिया था कि भाई जब मैं सर्जरी के बाद घर आ जाऊँ तब तुम आ जाना। तो पहले मेरी दीदी आ गई। दीदी तो खैर मैं हॉस्पिटल में थी उससे 2 दिन पहले ही आ गई थी। उन्होंने मेरा पूरा ध्यान रखा। यश की मम्मी जो थी वो, यश और दीदी दोनों ही मेरे साथ रहते थे, पूरा ध्यान रखते थे। अंकित तो था ही खैर मेरे ध्यान रखने के लिए, अंकित और कपिल। तो मैंने सबने रिलेटिव्स को एक एक हफ्ता दे दिया था। दीदी रह कर के गई 1 हफ्ता, फिर उसके बाद सबसे बड़ी दीदी आ गई, ये जो जिनकी बेटी जो है मेरा ध्यान रख रही है इस समय, वो रह कर के गई 1 हफ्ता। फिर उसके बाद मेरे भाई भाभी आ गए, फिर वो लोग 1 हफ्ता रह कर के गए। फिर जो मेरा नेक्स्ट वीक था, मीन्स 4th वीक जो था, उसमें मेरी छोटी दीदी फिर से आ गई थी मेरे पास। ये सारा अरेंजमेंट करने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि कभी भी मुझे घर पर अकेला नहीं रहना पड़ा। कोई ना कोई मेरे पास ज़रूर रहता था मेरे ध्यान रखने के लिए, क्योंकि मैं तो चल भी नहीं सकती थी अपने आप। जून के लास्ट में जब छोटी दीदी के स्कूल से नोटिस आ गया कि भई अब स्कूल खुल रहे हैं, ज्वाइन करना है, तब दीदी ने कहा कि भई अब तो मुझे जाना पड़ेगा। हालाँकि वो रुकने को तैयार थी। मैंने कहा कि नहीं, क्या करोगे रुक कर के, तुम जॉब भी तो देखना ही होता है। तो वो 25 तारीख को करीब वो चली गईं।
फिर 3-4 दिन मेरा कपिल ने ही ध्यान रखा, उन्होंने छुट्टी ले ली, पूरे दिन वो ही मेरे साथ रहते थे। हालाँकि मेरी जो नेबर थी उपमा, वो भी मेरे पास आ जाती थी शाम को चाय पीने का लेकर के। तो चाय पीने का मतलब टाइमली वो बड़ा ध्यान रखती थी, शाम को ठीक मतलब 4-5 बजे करीब वो चाय लेकर के मेरे पास आ जाती थी, और ऐसा नहीं है कि चाय दी और चली गई, नहीं, वो मेरे साथ टाइम भी स्पेंड करती थी। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मेरे भाई है, बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, इसने मेरे लिए लड्डू बनवाए अपने, और लड्डू बना के ज़बरदस्ती मुझे खिला रहा है। मैं कह रही हूँ कि मेरा खाने का मन नहीं है, लेकिन नहीं, कहता है खाओ, आपको ताकत आएगी। इससे ज़बरदस्ती पीछे पड़ गया, और जब मैंने बहुत मना करा तो उसने मेरे मुँह में लड्डू, एकदम से पूरा का पूरा लड्डू मेरे मुँह में घुसेड़ दिया। फिर हमें जाना था हॉस्पिटल, तो यश मुझे लेकर के जा रहा है गाड़ी तक, क्योंकि आज मेरे को चेकअप के लिए जाना है हॉस्पिटल, और शायद आज डॉक्टर मुझे कह दे कि भई दूसरा पैर जो है थोड़ा-थोड़ा ज़मीन पर रखना शुरू कर दो। क्योंकि मेरी सर्जरी को 6 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ये कहा था कि 6 वीक्स तक तो हम आपको पैर नहीं रखने देंगे, लेकिन 6 वीक के बाद है कि थोड़ा-थोड़ा सा पैर के ऊपर वेट डलवाएँगे। तो बस आज जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। गाड़ी में मैं पीछे की सीट पर ही बैठती थी, क्योंकि मेरा पैर सीधा रहना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं पीछे बैठती थी। लेकिन जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे, मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो गया था, थोड़ी-थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी। अच्छे मौसम का मज़ा उठाते हुए फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए। यहाँ तो बारिश भी काफ़ी तेज़ हुई है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद कपिल ने हम लोगों को उतार दिया, यश मुझे अंदर ले आया था, और वो जाकर के टोकन नंबर ले आया ताकि हमारा नंबर लग जाए। आज हमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा, डॉक्टर ने तुरंत ही बुला लिया था, और डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने मुझे, जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे परमिशन मिल गई थी पैर रखने के लिए थोड़ा-थोड़ा, तो बस परमिशन मिली। उसके बाद हम थोड़ा-सा फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में गए, उन्होंने मुझे वहाँ से एक्सरसाइज़ बताई, उसके बाद हम लोग निकल चले घर के लिए। ये वीडियो मैं काफ़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ, कि कहते हैं ना कि जब मन अच्छा नहीं होता तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, एडिट भी नहीं करा, और बस रास्ते से हम लोगों ने अपने लिए खाना पैक करवाया और निकल चले घर के लिए।